अमरजीत हाँ जी चंगा नहीं लगता हेलो हेलो थोड़ा जा घेरा खुला रखियो जी भाई थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ बैठिए आप संचालन कर दीजिए साथियों प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने लगे हैं थोड़ा सा शांति थोड़ा चुप रहो जी थोड़ा इसको साइड में टूटे हुआ मैं ਇੱਥੇ बैठो जी साथियों एक इसको पकड़ लो भाई एक आदमी पकड़ लो उसको साथियों कल भारत बंद हुआ है बहुत जबरदस्त चलो जी करो बस भी चुप करो टल्ले वाला साहब आ जान जितने आगे सर चुप करो सारे भी सो कल भारत बंद हुआ है हाँ जी चल रहे आज कल बैठक हुआ हमारा और आज का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल आया था मैं जिस प्रपोजल्स को हमने पढ़ा पूरी तरह से इस मीटिंग में मीटिंग में पढ़ा उस प्रपोजल्स को और उस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम देश के संगठनों ने डिटेल में हमारे दूसरे साथी बोलेंगे देश के तमाम संगठनों ने पहले सबसे कल बंद में जिन लोगों ने जिन संगठनों ने जिन सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संगठनों ने किसान संगठनों ने पूरे बंद को जो सफल बनाने में अपना योगदान डाला उसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से धन्यवाद करते हैं और दूसरा ये जो प्रपोजल्स आया है इस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना बोल के बल्कि अपने साथियों को हमारे आज जंगवीर जी जो दुआबा एरिया से है पंजाब से इन्होंने अध्यक्षता की है मीटिंग की ये आपको आज की मीटिंग के और फैसले भी पहले बताएंगे इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं वो फैसले आपको साथी बताएंगे सबसे पहले मैं जंगवीर जी जो कुछ बचा उसके बाद अमरजीत जी फिर शिव कुमार कक्का जी डॉक्टर धावले जी एक एक करके अपने बात रखेंगे सबसे पहले जंगवीर सिंह जो पंजाब के हमारे आज के अध्यक्ष थे वो बात रखेंगे धन्यवाद जी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी भारत के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है हम सब ने फैसला किया है उसको देखा है उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे दूसरा फैसला ये हुआ है जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे पंजाब हरियाणा यूपी एमपी राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे सर फिर से रिपीट कर दीजिए क्या होगा जिलेवार प्लीज
पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। जी, बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन लेके 12 तारीख को एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। और इसी पर हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से हैं साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग
14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है, 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स को है और उनके लिए। डॉक्टर अशोक धावले महाराष्ट्र से हैं, AIKS के जनरल सेक्रेटरी। साथियों, कल का जो भारत बंद हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर, ये बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद हुआ। पिछले कई सालों में इतना जबरदस्त भारत बंद हमारे देश में कभी हुआ नहीं जो कल हुआ, और उसके अंदर पूरे देश के किसानों के साथ भारत की पूरी जनता अलग अलग राज्यों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसानों के बाजू में खड़ी हो गई। करोड़ों लोग इसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। उन सब जनता को हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, आभार देना चाहते हैं, बधाई करना चाहते हैं। आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया, और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। उन्होंने और एक बात क्लियर की है, ये फिर से वो प्रस्ताव, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 5 तारीख को जो चर्चा हुई वही बात है, एक भी नई बात नहीं है, उल्टा और कुछ 1-2 बातों में सरकार पीछे गई है। इसके अंदर बहुत स्पष्ट होता है कि आज भी बीजेपी की सरकार ये अपना कॉरपोरेट को मदद करने का जो रास्ता है, जो नीति है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और हम आज पूरे देश को आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले संघर्ष के स्वरूप को आप समझिए। एक तरफ भाजपा और उनके सभी कॉरपोरेट दोस्तों यहाँ इस देश के और विदेश के एक तरफ है, और दूसरी तरफ इस देश के सभी किसान, मजदूर, खेत मजदूर, छात्र, युवा और महिलाएं अलग अलग किस्म के एक है। ये आने वाले ये हमारा संघर्ष जो संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का ये जो निर्णय लिया है, उसके बारे में दर्शन पाल जी और अध्यक्ष जी ने आपको पूरा बताया है। उसके अंदर लेकिन दिल्ली के आसपास के राज्य ये बहुत जबरदस्त तरीके से और दिल्ली के सभी हाईवे रोकेंगे। 14 तारीख से पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है, उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी। ये है हमारा पूरा ये मकसद। इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए जनता इस आंदोलन को जैसे भारत बंद को समर्थन किया, वैसे ये आंदोलन को भी और ज्यादा समर्थन देंगी, ये विश्वास हमें सबको है। धन्यवाद। क्वेश्चन ले ले। जो किसानों से बातचीत के लिए सरकार के अब जाएगी क्या? दर्शनपाल जी, सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव है? कल को बुलाया जाना है? नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक कल प्लीज 1 by 1 प्लीज।
आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ही जवाब दे तो अच्छा। एक बात बता दूं कि हमें कोई कल का बातचीत का न्योता नहीं था। ये प्रपोजल के बाद ही हम बोले थे, हम ही क्या करके आए थे कि हम सोचेंगे हमें आना है या नहीं आना। आप प्रपोजल दीजिए। नहीं है, नहीं। पूछिए ਜਿਹੜੀ प्रपोजल की बात आई है सर जो प्रपोजल की बात आई है, कह रहे कि तोमर जी ने जो 9 पॉइंट थे उससे भी इसमें शॉर्ट कर दिया और कटौती हो गई है। अब ये प्रपोजल मंजूर नहीं, क्या अगली प्रपोजल आएगी वो मंजूर करेंगे जहां हमें संशोधन चाहिए ही नहीं? देखिए, कटौती कर दी या कम कर दिए, ये सारे प्रपोजल गोलमोल हैं, स्पष्ट नहीं है। एक, हमको प्रपोजल चाहिए ही नहीं, ये भी हमको प्रपोजल नहीं चाहिए था। उन्होंने भेजा, हमारे पूरी जो कमेटी है उसने इसको खारिज कर दिया। देखिए, एक हमारी कमेटी, जब वो हमको प्रपोजल देंगे, हमारी पूरी कमेटी बैठेगी, बैठने के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि आगे वार्ता जारी रखी जाए अथवा नहीं। वार्ता पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल जो बैठक हुई थी अमित शाह जी से, उसको लेकर मंथन हुआ होगा। क्या अंदर ये बात भी हुई है कि हमें कल जाना नहीं चाहिए था, जाने की गलती की है? सरकार ने जिस ढंग से पेश किया कि जथेबंदियों में टकराव हो गया है, 13 बुलाए, क्या ऐसा तो नहीं सरकार? नहीं, किसी में कोई टकराव नहीं है। पूरे संगठन पूरी ताकत से एक साथ, परिवार भाव के साथ एकजुट है, मतभेद कहीं नहीं है। जो कल बातें हुई थी कि आगे हमको जाना है अथवा नहीं जाना, जब उनका वहां से निमंत्रण आएगा उसी समय परिस्थितियों को देखकर हम लोग निर्णय करेंगे। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें लेकर के सारे किसान नेता अलग अलग जगह पे, कुछ नेता ललित होटल के पास पहुंच गए थे, कुछ नेता पूसा में, और कुछ अमित शाह जी के घर पर उसके बाद पूसा पहुंचे। नहीं, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हमने पूरा दिन मंथन करके, बातचीत करके ही फैसला किया था जाने के लिए। इसलिए सब हमारे किसान नेताओं को पता था। ये मीडिया में या किसने इस तरह का के कुछ संगठन नहीं है, सब संगठनों को पता था ये बात। मीडिया को भी हमने ही बताया कि हम वहाँ हैं, हमने जानकारी दी थी कि हम कहाँ हैं। लेकिन ये बात जो इस तरह से गया कि संगठनों को नहीं पता चला, ये बात नहीं है। देखो, गाड़ियां जो आई, गाड़ियां उस समय असल में जब हमने फैसला किया उस समय टाइम बहुत हो चुका था। हम बस अरेंज करने वाले थे, लेकिन उस समय हम बस अरेंज नहीं कर पाए। हमारे पास 2 गाड़ियां अपनी थी, 2 गाड़ियां हमने वहां से ली, जिसमें अगर हमारा बस होता तो अच्छी बात थी, मैं मानता हूँ। लेकिन इससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि बस नहीं गई, हम चले गए, उसमें तो कोई गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। एक ही बस में जाएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे। दर्शनपाल जी सवाल पूछना चाਹੁੰਦਾ। दर्शनपाल जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ स्टेशन ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ पटड़ियां घेरन का भी नहीं, दिल्ली या देश की रेलवे को करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, कभी अनाउंस नहीं हुआ। दिल्ली का हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे ही खुला है अभी, उसको बंद करने का हमने फैसला कर लिया है। हाँ, एक सवाल आपसे सर, अगर सरकार का आपने कहा कि अगर कोई नया प्रपोजल आता है तो आप सीधा ये कहेंगे कि आप यस नो पे बात करते हैं या फिर कोई प्रपोजल पे बात करेंगे? मैंने आपसे बताया कि हमारी कमेटी बैठेगी, कमेटी भी सारी चीज तय करेगी। यस या नो भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, तो वो कमेटी तय करेगी। और ये जो कल कंफ्यूजन हुआ आप लोग को भी, मेरा सवाल ये था हाँ, कि हमेशा आप प्रस्ताव भेज दिया उन्होंने, तो अब जो अगर कोई नया आपके पास कोई आता है कि आप बातचीत करने के बुलाइए, तो आप क्या सीधा कहेंगे कि अगर आप कानून बिल वापस पे बात करने के लिए तैयार है तब आए, या फिर कोई हम मैंने आपको भी बार बार वही कह रहा हूँ कि जो भी प्रपोजल आएगा उस पर कमेटी निर्णय करेगी। सर एक सुझाव है, मीडिया के साथ जो कल मिसकम्युनिकेशन हुआ है, हाँ बोलिए। मीडिया के साथ जो कल मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसके लिए, उसके बारे में मैं बताता हूँ। उसके लिए कोई फोन नंबर वगैरह जारी किया जाए? मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है इसमें। हम लोगों को बिठाया, एक बस भी खड़ी थी, किसी में हमारे 3 साथी बैठ गए, किसी में 2 बैठ गए।
जो लेने आए थे उनसे मैं बहुत देर तक पूछता रहा कि हमको ले कहाँ जा रहे हो, बंगले ले जा रहे हो, मंत्रालय ले जा रहे हो? कहीं सर बिल्कुल अभी बताते हैं आपको, और वो हमको बताए नहीं। और वो जो ले जाने वाले थे तो किसी को ले गए कैनाट प्लेस से घुमाते हुए, किसी को कहीं और से घुमाते हुए, तो हम आपस में भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। हमारे 3 साथी 1 घंटे बाद पहुंचे, क्योंकि वो घूमते ही रहे पता नहीं कहाँ, उनको वो हर गाड़ी में पुलिस की गाड़ी थी। तो ये थोड़ा सा हम 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे, 3 साथी हमारे आ पाए 9 बजे, इसलिए मीटिंग हमारी 9 बजे से। आपसे सवाल है कि कल वाली मीटिंग में आ रहा है कि अमित शाह जी के साथ मीटिंग करवाने में आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, क्या आपको लग रहा है कि उसमें आपका कोई रोल था? मेरा कोई रोल नहीं है ना, मुझे पता, मैं तो यहाँ से ही फोन गया था। जो भी तय करती है और जो भी सरकार का फैसला आता है वो दस्तावेज यहाँ पे ही आता है, यही हमारा सेंट्रल ऑफिस है, और जो भी यहाँ से ही धरने चल रहे पूरे देश में वो यहाँ ही कोऑर्डिनेट होता है। हमारा कोई रोल नहीं। 2 सवाल है। पहला तो सरकार का जो प्रस्ताव आया आप लोगों ने खारिज कर दिया है, क्या लिखित जवाब सरकार को आप लोग कोई भेजेंगे? एक, और दूसरा दिल्ली में जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, चाहे टीकरी हो या सिंगू बॉर्डर हो, क्या वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? दोनों सवालों का जवाब। देखिए, ये भी विषय मीटिंग में आया था कि इसका हमको जवाब देना चाहिए, तो एक लाइन में जवाब देने की हमारी कार्य योजना है केवल कि आपका यह प्रस्ताव हम खारिज करते हैं। एक, दूसरा ये कि हम जहां बैठे हैं यहां से आगे भविष्य में हमारी योजना बनेगी और हम दिल्ली की कूच करने की भी योजना बना सकते हैं। ये भी हम लोग बैठक में तय करेंगे। क्या बोले? रोड बैक तो संघर्ष और तेज चलेगा हमारा, और दबाव बनाएंगे। पंजाब में जो रेल का अल्टीमेटम था आज तक, उसको हमने आगे बढ़ा दिया है 10 दिन और आगे बढ़ा दिया। और बिल वापसी पे अपनी सारे कानून वापसी पर ही होगा।